नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो लगता तो बहुत जटिल है, बहुत ज्यादा टफ लगता है, बट है बहुत आसान। चीजों को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बेस से, 1 by 1। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि नाम इसका दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज इसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। ये होता क्या है, कहां से आता है? तो इस क्वाड्रेटिक को आने से पहले हमें पता होना चाहिए ये आया कहां से। तो इसका जो भूतपूर्व यानी ये आया कहां से, उसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है an x की पावर n प्लस a of n minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस a of n minus 2 x की पावर minus 2 प्लस डॉट 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 प्लस a 2 x की पावर 2 प्लस ऐसे घट के a1 हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, ऐसे ही घट के a0 हो जाएगा। वैसे चलेगा? हमें दिख रहा है? ठीक है। दरअसल ये होता है बहुलक, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ये होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में ये an a1 an-1 an-2 ये होते हैं इसके कोफिशिएंट। क्या होते हैं? कोफिशिएंट। क्या होता है? इसके कोफिशिएंट। और ये n जो है इसकी है डिग्री। क्या है? डिग्री। हमें पता है कि ये एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री n होती है और an-1 an-2 इसके कोफिशिएंट होते हैं। तो अगर इसी पॉलिनोमियल को हम छोटा करके डिग्री n ना करके डिग्री को हम 2 कर दें, क्या करते हैं? 2 डिग्री हो जाए, तो ये कितना बचेगा? अगर डिग्री 2 कर देंगे तो ये सिर्फ जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0। तो जब डिग्री 2 कर दी जाए किसी पॉलिनोमियल की तो वो बनता क्या है? वो बनता है क्वाड्रेटिक। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बना? क्वाड्रेटिक। ये बना क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बना? क्वाड्रेटिक फंक्शन। इतनी बात मेरे समझ में आ गई। अब क्वाड्रेटिक की पहचान क्या होती है? मैं बोला क्वाड्रेटिक में जो कोई पॉलिनोमियल अगर पावर 2 में है, मैक्सिमम पावर x की मैक्सिमम पावर 2 में है, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो ये bx प्लस सी इस फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। यानी हमें पॉलिनोमियल फंक्शन से हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन निकाले। a b c क्या हो जाएंगे? इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट। 2 इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन। इतनी बात मेरे समझ में आ चुकी है, शायद मुझे इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं इसमें। अब हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन समझ में आ चुका, लेकिन हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे? दरअसल ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शन होता है। हमें फंक्शन समझ में आ गया, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। तो उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन का सहारा लेंगे, हम इसी इक्वेशन की सहायता लेंगे और हम एक चीज आगे इसको बढ़ाएंगे थोड़ा। ठीक है, चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने fx को क्या लिखा? ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हुआ हमारा फंक्शन। क्या है? फंक्शन। अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को 0 रख दूं, 0, ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन। दरअसल इक्वेशन ना होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन से आई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फंक्शन होता है, ये इक्वेशन होती है। अब देखो फर्क क्या होता है दोनों में। फंक्शन में, क्वाड्रेटिक फंक्शन में जीरोस होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं रूट्स। ये एक बेसिक फर्क है जो शायद हमें पता होना चाहिए। यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या है? जीरोस आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ गए? हमारे रूट्स आ गए। ठीक है,
अब इसकी सबसे अच्छी बात होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं? दो रूट। ये कुछ हो सकता है 2 या 3 हो जाए, एग्जांपल बता रहा हूं। हो सकता है 4 5 आ जाए, हो सकता है -1 और -2 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इसको हम 3x² + 2x + 3 = 0 भी लिख सकते हैं। ये एक हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हो सकता है ये x² + 4x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हो सकता है 4x + 3 = 0 हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 नहीं है। क्या है? 2 नहीं है। इससे एक बात समझ में आ गई हमारे, इससे में क्या समझ में आया कि ये गुणांक x² का, उसको 0 मत करो अगर क्वाड्रेटिक बनाना है। ये बात मेरे समझ में आ चुकी। अब मुझे क्वाड्रेटिक समझ में आ चुका है। क्वाड्रेटिक ax² + bx + c होती है, जिसके कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। अब ये आते कहां से मैं बताऊं, उसको आगे समझें। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड हम करते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, इस चीज को और आगे हम इलेबोरेट करते हैं। अब अगला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, जिससे हमें रूट समझ में आएंगे और बाकी चीजें भी समझ में आएंगी। लेकिन ग्राफ से पढ़ने से पहले हमें रूट पता होना चाहिए, तो हम पहले काम करते हैं, रूट्स को समझते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो हमने बोला ये सर 3x² + 4x + 1 = कोई 0 क्वाड्रेटिक। इसके मैं मान के चलता हूं 2 रूट अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है भैया, आपने बता दिया सर ये कि इसके 2 रूट के अल्फा और बीटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 होगी अल्फा और बीटा के साथ। अब देखो कैसे होगी। दरअसल ये 0 ऐसे होगी, 0 ये कुछ ऐसा रूप नहीं है, ax² + bx + c = 0, ये रूप होगा। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखूं, कैसे लिखूं? x² + b/a × x + c/a = 0, ऐसे लिख सकता हूं। मैंने बोला इसके 2 रूट होंगे, यानी 2 वैल्यू इसकी बनेंगी। क्या बनेंगी? 2 वैल्यू बनेंगी, एक होगी अल्फा और एक होगी बीटा, है ना। 2 रूट का मतलब दे दो, इसके 2x की 2 वैल्यू आएंगी, 2x की 2 वैल्यू आएंगी, एक अल्फा और एक बीटा। यहां पर मुझे ये बात पता है, और ए इसके कोफिशिएंट में रहता है। ठीक है, ये बात मेरे समझ में आ गई। यानी मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं तो हम इसके रूटों के बारे में बता सकते हैं कि रूटों का सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये बनेगा -अल्फा x² - अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा = 0। जो दो रूट मैंने बताए थे क्वाड्रेटिक के, अल्फा और बीटा, वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। यानी मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो जो रूटों का सम निकला अल्फा + बीटा, यहां कंपेयर करेंगे दोनों को, क्या निकलेगा? यहां माइनस लग रहा है, प्लस लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? -b/a। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूटों में के बारे में पता चल गया कि सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b/a होगा जब ये ऐसा हो। या अल्फा डॉट बीटा देखो, अल्फा डॉट बीटा देखा, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा? c/a। तो अगर मैं देखूं प्रोडक्ट, ये क्या है? तो अगर मैं अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा? c/a। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा + बीटा मेरे को समझ में आएगा -b/a, अल्फा × बीटा मुझे समझ में आ गया c/a। ये मेरे दिमाग में बातें चल रही। ठीक है, यानी सर आपने मुझे बता दिया कि अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा की वैल्यू मैं बता सकता हूं अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। मैं आपसे बोलता हूं कि एग्जांपल देता हूं कि चलो मुझे बताओ x² + 3x + 1 = 0 में अल्फा + बीटा बताओ, तो आप क्या निकालोगे? अल्फा × बीटा बताओ, तो आप क्या निकालोगे? मैंने कहा आसान है, अल्फा + बीटा का मतलब होता है -b/a। अगर मैं इस इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करूं तो मुझे पता चलता है यहां से a = 1, b = 3 और c = 1। यहां से अगर मैं अल्फा + बीटा निकालूं तो कितना निकलेगा? माइनस में b/a, माइनस में b/a।
बी कितना है 3, तो माइनस में 3 बट्टा ए की जगह 1 यानी -3। एक चीज समझ में आई। अब मुझसे पूछा है किसी ने अल्फा डॉट बीटा बताओ, तो मैं अल्फा डॉट बीटा बताऊंगा। अल्फा डॉट बीटा कितना होगा, क्या होगा सी अपॉन ए। तो सी कितना है यहाँ पे, सी हमारा 1, तो सी अपॉन ए लिखूंगा, तो सी है 1, 1 भी 1 है, तो ये है 1 नहीं। यानी अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और मुझसे रूट्स उसके पूछे, अल्फा प्लस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझसे पूछे, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। ये बहुत आसान तरीके से मैं निकाल क्यों सकता हूं, मुझे ये बातें पता है। यानी मेरे दिमाग में ये दो फॉर्मूले या दो बातें आराम से घुस चुकी। आई कहां से, ये यहां से आई। ठीक है, तो मैंने इस चीज को समझ लिया। एक बात मेरे समझ में आ गई, यानी अल्फा प्लस बीटा मेरे समझ में आ गया सर, अल्फा डॉट बीटा से। लेकिन सर मैं इस बात को घुमा के बोलूं तो, यानी कि बेटा बताओ, बोलता है कि एक बात बताओ सर, अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों मूल अल्फा बीटा दे रखे हो और पूछा कि क्वाड्रेटिक बताओ, क्या बताना, क्वाड्रेटिक, यानी टेल अस अबाउट द क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसी रही, तो बेटा मैं वो समझाता हूं तुझे। ये देख, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका मैंने लिखा था। अगर मुझे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दे रखा हो तो मैं इस वैल्यू में रख दूंगा और मुझे क्वाड्रेटिक आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से। कैसे आ जाएगी, एग्जांपल बताता हूं। किसी ने बोल दिया अल्फा और बीटा जो किसी क्वाड्रेटिक के 1 और -1 है, तो क्वाड्रेटिक बताओ। 1 और -1 नहीं लेते, 1 और 4 ले लेते। तो मैंने बोला बेटा सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1 + 4 इंटू एक्स प्लस 1 × 4 क्या होगा, 1 × 4 × 4 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 5 एक्स प्लस 4 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक के बारे में मुझे समझ में आ चुका। अब पहली बात, जब हमें क्वाड्रेटिक दे रखी हो तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन। जब हमें रूट दे रखे और क्वाड्रेटिक पूछा हो तो हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक। ये बेसिक हमें रूट समझ में आ गए। अब मैं क्या करूंगा, उल्टा चलूंगा। उल्टा कैसे चलूंगा सर, उल्टा कैसे चलेंगे मैं बताता हूँ उल्टा कैसे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक के बारे में और थोड़ा बेस से और समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके उल्टा चलेंगे। हमने इसका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ग्राफ। अगला टॉपिक कुछ अलग है, ग्राफ एंड नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने दो टॉपिक इसमें मिक्स कर लिए हैं। मैंने दोनों टॉपिक इसमें मिक्स कर लिए हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। अब हम बेस से चलते हैं। बच्चों सबसे पहले चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो था हमारा बन रहा था ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ। इसमें abc क्या थे, इसके कोफिशिएंट थे। क्या थे, कोफिशिएंट। समझना मेरी बात। अब देखो बेटा, क्वाड्रेटिक जो y इजिकल टू fx बनती है उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे y इजिकल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये ऐसा चलेगा। सर y क्यों लिखा, क्योंकि देखो बेटा क्वाड्रेटिक है तो ये कर्व है, वक्र बोलते हैं इसका। कर्व है तो x और y में रहेंगे, इसलिए मैंने इसको y और x में बनाया। अब देखो बेटा, हमें पता है कि हमेशा कर्व x और y में ऐसे चलता है, ये x होगा, ये मेरा y होगा। ठीक है, चल अब ये क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इसमें कैसे बनेगी, तो बेटा दो तरीके होते हैं उसके बनाने। क्या होते हैं, पहला एक होता है अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड। पहला होता है अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड। सर अपवर्ड क्या होता है, अपवर्ड होता है बेटा जब चाय पीते हैं तो चाय के कप के अकॉर्डिंग ऐसे,
पहली चाय के कप की तरह। डाउनवर्ड होता है बेटा चाय को कप उल्टा कर दे तो ये हो गया डाउनवर्ड। क्या हो गया? अपवर्ड या डाउनवर्ड। सर मैं इससे कैसे बता दूंगा ये अपवर्ड है डाउनवर्ड है? बेटा मैंने कि बिल्कुल बताएंगे। ए बी सी की वैल्यू है, इसमें से हमें सब जरूरी है एक। अपवर्ड जब बनता है जब ए हमारा ग्रेटर देन 0, यानी ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमें सीधे सीधे ये अपवर्ड बनाना। कैसे बनाना? ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये किस में बन जाएगा? ये बन जाएगा डाउनवर्ड। ए की वैल्यू अगर एक 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है तो ये बनेगा डाउनवर्ड। ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये बन जाएगा अपवर्ड। सर ये तो समझ में आ गया कि आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड बना दिया। मैं तुमसे एग्जांपल बोलते हैं, मुझे बताना है आप लोग कि मुझे क्वाड्रेटिक दे रखी है -x² + 5x + 6 = 0। एक क्वाड्रेटिक मुझे दे रखी है, या फिर इसको ऐसा ना लिख के फंक्शन में लिखूं नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। एक फंक्शन दे रखा है x² + 2x + 1। एक फंक्शन दे रखा है -x² -1। तीन फंक्शन दे रखे हैं मुझे। अगर तो मुझे किसी को बताना है कि कौन सा अपवर्ड होगा कौन सा डाउनवर्ड होगा, तो कैसे बताऊं? कुछ नहीं, बस मैं इसके x² के कोफिशिएंट को देखूंगा, ए को देखूंगा। x² कोफिशिएंट ए है, ए नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाउनवर्ड। ए पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? ये अपवर्ड। या ए क्या है? नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? ये डाउनवर्ड। तो क्वाड्रेटिक समझ में तो आ गई कि अपवर्ड कौन सी बनेगी, डाउनवर्ड कौन सी। लेकिन फिर अगला सवाल आता है। अगला सवाल क्या आता है? सर क्वाड्रेटिक तो मेरे को समझ में आ गई कि अपवर्ड डाउनवर्ड है, लेकिन इसमें मैं कैसे बनाऊंगा? अपवर्ड कहां होगी? यहां बना दूं, यहां बना दूं, यहां बना दूं, यहां बना दूं, ये कैसे डिसाइड होगा? बेटा बिल्कुल तेरे सवाल का जवाब दिया जाएगा। कौन सी कहां बनेगी मैं बताता हूं। हमें अपवर्ड डाउनवर्ड समझ में आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल सही। अपवर्ड डाउनवर्ड हमें समझ में आ चुकी है। अब इस अपवर्ड डाउनवर्ड से हम सबसे पहले पता करेंगे ऊपर है या नीचे। बताता हूं कैसे। फंक्शन हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दो चीज होती है बेटा, दो चीज क्या होती है? या तो ये क्वाड्रेटिक ए इज ग्रेटर देन 0 पे मान के चलते हैं, पहली बात, ठीक। या तो ये क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को काटेगी नहीं, या तो इसको काट देगी, या तीसरी चीज एक और आती है, ये छू के चली गई, ठीक है। तीन चीज बनी, या तो ये क्वाड्रेटिक एक्सिस को ऐसे गई, या तो ये काटेगी, या छू के। तीन केस बनेंगे। टेक्निकली पहला केस ये होता है काट गई, दूसरा केस थोड़ा और ऊपर कर ले, टच करके, तीसरा केस न टच न कट, तीसरा केस बन गया। तीनों केस बन चुके। अब देखो होता क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को जहां जहां काटती है उसके क्या लाते हैं? रूट्स। क्या कहलाते हैं? हम उनको बोलेंगे रूट। तो हमारे रूट्स यहां काट रहे हैं, रियल में काट रहे हैं, तो जब ये रियल में काट रहे हैं तो इनको बोलते हैं रियल रूट। यहां क्या बनेंगे? रियल। दूसरी बात, टच कर रहे हैं, काट तो रहे हैं, जस्ट एक पॉइंट पे काट रहा हूं, बेशक टच कर रहे हैं, लेकिन है तो रियल, यहां भी रियल रूट बनेंगे। लेकिन रियल के साथ साथ हमें दिख रहा है कि एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं, यहां दो अलग अलग पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो यहां अल्फा में डिसाइड कर सकता हूं, यहां बीटा डिसाइड कर सकता हूं। यहां क्या हो रहा है? यहां सिर्फ इसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट्स हैं और इक्वल हैं, रूट्स हैं इक्वल हैं, काट रहे हैं, दिख रहा है, तो यहां यही अल्फा है और यही बीटा है, दोनों अल्फा भी यही है, बीटा भी यही। यहां क्या है? काट रहे हैं, तो ये रियल हो गए, लेकिन यहां रियल है लेकिन इक्वल है, रियल है लेकिन इक्वल है। तीसरे केस में मैं एक काम करता हूं, रेड पेन या ब्लू पेन उठाता हूं। तीसरे केस में मुझे दिख रहा है कि ये एक्स इसको ना काट रहा है ना टच कर रहा है। अगर इसके रूट होंगे तो जब काट ही नहीं रहा तो रूट कैसे डिसाइड करेंगे? तो जब दिख ही नहीं रहे रूट तो इसका मतलब क्या करेंगे? हम इमेजिनरी रूट्स मान के चलेंगे। क्या होंगे इसमें? काल्पनिक है, इमेजिनरी, रियल रियल नहीं होंगे, तो ये इमेजिनरी हो गया, ठीक है। तो यहां कैसे रूट्स बने? इमेजिनरी रूट। जब एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा तो इमेजिनरी रूट बन गया, तीसरी कंडीशन। जब एक्स एक्सिस को दो जगह काट दिया तो रियल रूट हो गए, लेकिन इक्वल रूट नहीं होंगे। जब एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा तो उसको बोलेंगे इक्वल रूट।
और रियल, रियल रियल इमेजिनरी। तो ये बात मेरे समझ में आ गई। अगर मैं इस चीज को a ग्रेटर देन 0 की जगह उल्टा बोलता, कैसे, a लेस देन 0, तो ये कैसे होते, पहले केस में काटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रियल रूट। दूसरे केस में क्या होगा बेटा, सिर्फ टच करेंगे, ये क्या होंगे, रियल बट इक्वल रूट। यहां अल्फा यहीं बीटा, दोनों, यहां अल्फा हो सकता है, यहां बीटा हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरे केस में क्या होगा, न कट न टच, बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। ये तीनों बात समझ में आ गई। यानी मुझे ये समझ में आ चुका है कि मैं, अगर मुझे ए की वैल्यू दे दी जाए नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं ये बता दूंगा ये अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। ए नेगेटिव पे ये डाउनवर्ड जा रहा है, ए पॉजिटिव ये अपवर्ड जा रहा है। दूसरी बात, यार रियल रूट पता करने का और इमेजिनरी पता करने का तरीका सर क्या होगा, इसको पता करने का एक पूरा अलग फंडा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, जब हमारा ये इक्वेशन होता है उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, पहले सबसे पहले एक इक्वेशन जो हमें डायरेक्ट दे रखा, रियल इमेजिनरी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। हमें पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अगर मुझे उसके रूट्स निकालने हो, उसके रूट्स निकालेंगे तो मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर बी एक्स प्लस सी स्क्वायर को 0 रख दो, क्या रख दूंगा, 0। अब मैं क्या करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना, क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर। चलो, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना इसका शुरू करते हैं। अगर यहां में से a को डिवाइडर में ले जाऊं तो ये b अपॉन ए इंटू एक्स हो जाएगा, ये c अपॉन ए इंटू एक्स 0 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे पता है ए स्क्वायर तो ये है, तो यहाँ 2bx बनेगा और यहां कहीं c स्क्वायर बनेगा। तो मैंने क्या कर लिया, इसको 2bx बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, और c अपॉन ए तो चल ही रहा था। ठीक है, ये हो गया, ये यहां मिल गया, यहां कहीं b होगा, ये हम एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का ट्राई कर, क्या कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, बी स्क्वायर की टर्म तो चाहिए, अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 2 टर्म तो मेरे पास आ गए, लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, बी दरअसल है क्या, बी अपॉन 2 है पूरा। तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2 है एक्स प्लस का बी अपॉन 2a स्क्वायर जोड़ दिया, माइनस का बी अपॉन 2a स्क्वायर घटा दिया, और सी अपॉन ए हमारे पास था। मैंने इस चीज को और आगे बढ़ाया, ये मिला के मेरा क्या हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बना। इसको मैं उधर पहुंचा लूंगा, दरअसल ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, क्या बना, माइनस सी अपॉन। इस चीज को मैं नीचे सॉल्व करूंगा, 4a स्क्वायर तो क्या होगा, यहां से बी स्क्वायर माइनस ए से एक चला जाएगा, सिर्फ 4a बचेगा, 4a का सी में डिविजन तो 4ac हो जाएगा। इस चीज को अगर मैं यहां लिखूं और अच्छे तरीके से, चलिए अभी यही लिखते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a जो बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। जब स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा उस पर, तो यहाँ प्लस और माइनस चढ़ेगा, प्लस और माइनस लगाया। अब दरअसल यहां बना क्या, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर भी 2a बन जाएगा, बन गया। ठीक है, अब मैंने इसको और दूसरी तरीके से लिखा, इसको लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अल्टीमेटली एक x की वैल्यू देने वाली है, वो ये बनी, x की जो वैल्यू देने वाली है वो ये बनी। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा। तो जब एक पॉजिटिव रख देंगे तो मान लीजिए अल्फा निकलता है, नेगेटिव रखेंगे तो बीटा निकल आता है। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, इससे हमें क्या समझ में मिला। अब देखो, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक वैल्यू मानू, इसको मैंने बोला डी, क्या है डी, मैंने
बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक वैल्यू मानी डी। इसको मैंने नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट, मैंने नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट डी। अब ये डी क्या करेगा, देखो x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन। सबसे अच्छी बात है इसमें समझ में आएगी हमारे पास x का इक्वेशन आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर वगैरह सब बना के हम ये ले आए। अब देखो बेटा, d अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जाए तो वो क्या होगी, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो जाए तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो बाहर निकल पाएगी, तभी बाहर निकल पाएगी। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, यानी एग्जांपल बोल दूं अंडर रूट में -4 लिख दिया किसी ने, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगी, हल नहीं हो पाएगा। अगर हल नहीं हो पाएगा तो यानी ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है तो ये कैसी आ जाएगी, ये इमेजिनरी काउंट। क्या काउंट हो जाएगा, इमेजिनरी। यानी अगर d लेस देन 0 हुआ तो ये केस में काउंट हो जाएगा इमेजिनरी में, और अगर d ग्रेटर देन 0 में काउंट हो गया पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, रियल में। तो अब मैंने क्या किया, जो चीज आपको ग्राफ के थ्रू बताई थी वही चीज अब इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, ठीक है, ये सब सॉल्व करने के बाद अगर आप देखेंगे इसको, ये सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। अगर d ग्रेटर देन इक्वल 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 रखूं तो ये क्या निकलेगा, रियल रूट। क्या बनेंगे, रियल। तब ग्राफ की तरह समझ में आया था, जब d ग्रेटर देन 0 कब बनेगा, जब ये ग्राफ को कट करेगा। दूसरे केस d बराबर 0 कर दो, जब मैं d की वैल्यू यहां पर 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू -b/2 यही बचेगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, -b/2। जब क्वाड्रेटिक में दोनों रूट सेम आ जाए तो क्या किस कंडीशन में आती है, टच करने में आ जाती है, तो क्या बोलोगे, इक्वल रूट, और ये किस में आ जाएगी, टच वाली कंडीशन में आ जाएगी, ये टच हो रहा। तीसरा केस d को अगर लेस देन 0 कर दें, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इमेजिनरी में चला जाता है, किस में चला जाएगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। क्या बन गया, इमेजिनरी रूट बन गया, इमेजिनरी रूट। तो हमें मैथमेटिकल हमने समझ लिया क्वाड्रेटिक को, और हमने ग्राफिकल समझ लिया ये बनता कैसे, चीजें इस पे चलती कैसे, ये हमारी सारी चल। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, ये फॉर्मूला है हमारा जो हमने निकाला सॉल्व करके। दरअसल ये फॉर्मूला होता है धराचार फॉर्मूला, इसको हिंदी में हम धराचार बोलते हैं, इंग्लिश में भी धराचार, इसको हम धराचार बोल सकते हैं फॉर्मूला। ये हमारा धराचार फॉर्मूला बन, यानी हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक से हमने इतनी सारी चीजें निकालनी। हमें पता कर सकते हैं क्वाड्रेटिक दे रखी हो तो हम उससे पता कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के रूट रियल है या इमेजिनरी है। एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर आप बोलो तो आपको एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूं। ये सब एक ही बात है जो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से निकलती है। किसी ने बोला कि बताओ -4x² प्लस x -1 कैसी है, रियल रूट है वाली है और इमेजिनरी रूट वाली है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, d निकालने। d का तरीका क्या था, यहां से जो d निकाली थी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, जहां जो d बनी थी वो थी 4b² - 4ac। क्या बनी थी, b² - 4ac। तो क्या करूंगा मैं, b² - 4ac की वैल्यू निकालू। चलो निकालो, इसकी कंपैरिजन इससे करो तो हमें a b और c तीनों निकल आए। मैं तीनों रखूंगा, b² यानी 1² -4, a की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है -1, रखो 1
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 4 16 16। दरअसल ये बना d बराबर -15। इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक के रूट कैसे हो गए, इमेजिनरी। कैसे बने, इमेजिनरी, है ना। कमाल की बात। यानी हमें क्वाड्रेटिक के अगर हमें कोफिशिएंट पता चल जाए तो हम उसके रूट को रियल या इमेजिनरी होना बता सकते हैं बहुत आसान से। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और पढ़ते हैं जो हमें सारी चीज समझा देगा कि हमें करना क्या है, कैसे। हमने अभी ग्राफ पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, ग्राफ पढ़ा। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ समझ में आ गया। अब ग्राफ से हम क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स पता करें, वर्टेक्स ऑफ, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अब देखो बेटा, हमें यहां पर फंक्शन जो था हमारा, क्या था, क्वाड्रेटिक का ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 वाला था। ठीक है, चलो अब ये अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक ऐसे फॉर्म में हो, ये अगर लेस देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक ऐसे फॉर्म में होगी। ये हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। अब वर्टेक्स क्या होता है क्वाड्रेटिक, ये इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका वर्टेक्स होता है कि नहीं। वर्टेक्स की खास बात क्या है, अगर वर्टेक्स पर टेंजेंट खींचो तो ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जाएगी ऐसे। टेंजेंट, 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 हमें दिख रहा है कि वर्टेक्स जो टेंजेंट है वो एक्सिस के पैरेलल है। कैसी है, एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये या तो इस फॉर्म में होगी, हमेशा इस फॉर्म में होगी, ये भी हमेशा इस फॉर्म में ही होगी। ये y होगा और ये x होगा और ये एक्सिस के पैरेलल होगी टेंजेंट। अगर टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होती है तो बेटा एक चीज होती है, उनका डिफरेंशियल 0 होता है। क्या होता है, डिफरेंशियल 0 होता है। ठीक है, अब डिफरेंशियल क्या होता है सर, अगर आपने आगे वाली क्लास में, पीछे वाली क्लास में पढ़ा हुआ तो उससे हम निकालेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर y इक्वल टू हमारा ax² प्लस bx प्लस c है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल 0 कर दूं, dy अपॉन dx, डिफरेंशियल करेंगे, x² का डिफरेंशियल बेटा होता है 2a, x तो साइड में आएगा, bx का डिफरेंशियल b हो गया, c का डिफरेंशियल 0। मैंने बोला अगर पैरेलल करना है तो डिफरेंशियल क्या कर दो, 0 कर दो, तो 2ax प्लस b बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां से x क्या निकल आएगी, -b अपॉन 2। यानी वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट तो मेरे को समझ में आ गया साहब। अगर मैं इस वर्टेक्स को कुछ ऐसा मानूं तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x और एक y। उसमें मुझे x समझ में आ गया, x बराबर -b अपॉन 2 है। इतनी बात मेरे दिमाग को घुस चुकी। अगर मैं बोलूं बेटा अब तुझे पास x है, तुझे y चाहिए, तो क्या करेगा, तो सर करना क्या है, यहां से x उठाकर हम इसमें रख देंगे तो हमें y मिल जाएगा, तो हम y लगाएंगे। चलो y निकालो, y निकालो, y बराबर क्या होगा, a x² यानी -b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह -b अपॉन 2a प्लस c। ये पेन काम नहीं कर रहा, हम काला ही लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसको और अच्छे से करते हैं। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो ये b² हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये a², और ये माइनस होगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होगा, तो ये b² हो गया, नीचे 2a हो गया और ये प्लस का c। ठीक है, अगर नीचे से मैं 4a² एलसीएम ले लूं, सोच के देखो, 4a² एलसीएम लूं तो y बराबर क्या होगा, 4a²। यहां से अगर अपनी फेयर स्क्वायर नहीं लेते हम, यहां से एक स्क्वायर से ही काट देते हैं, इससे एक कटेगा, तो यहां से सिर्फ 4a कॉमन आएगा, तो यहां सिर्फ 4a बचेगा, 4a से कोई मतलब नहीं, b² बचेगा, माइनस माइनस ठीक है, माइनस, हाँ 2a में से भी
ये 2 टाइम्स चला जाएगा 4a, तो -2b² प्लस ये क्या है 4a बचेगा यहाँ सिर्फ, c के नीचे कुछ नहीं है, तो 4a इंटू सी। तो अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो यहां से -b² प्लस 4ac अपॉन 4a ये बना। मुझे पता है अगर यहां से मैं माइनस कॉमन लूं तो ये b² माइनस 4ac हो गया अपॉन 4a। अभी हम जस्ट पढ़ के गए हैं b² माइनस 4ac दरअसल होता है डिस्क्रिमिनेंट, d बोल दें, तो y बराबर क्या होगा माइनस का d अपॉन 4a, y बराबर माइनस d अपॉन 4a। अब बात साफ साफ हो गई कि x है और y भी है, तो हमारे पास यहाँ y भी कितना है माइनस का d अपॉन 4a। यानी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से व्हाट एक्स पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया? व्हाट एक्स पता लगा लिया। अब देखो बेटा, मुझे वर्टेक्स समझ में आ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। चलो माइनस डी अपॉन 4a। तो क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स अगर ये ऐसा हुआ तो यहां पे इस क्वाड्रेटिक के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स और वाई जो थे वो क्या होंगे माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। जस्ट अभी आपके सामने निकालना, बिल्कुल सही। पहली चीज जब a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। दूसरी बात अगर a लेस देन 0 हो तो वर्टेक्स कुछ ऐसा रहेगा, x और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, ये ऐसी रहेगी। हमें वर्टेक्स समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? हमें वर्टेक्स समझ में आ गया। एग्जाम्पल में मैं बोलता हूं कि अगर तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक दे रखी हो एफ एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 ऐसा दे रखा हो, तो उसके कोऑर्डिनेट पता करना या कोऑर्डिनेट पता करना है तो कैसे पता करेंगे, यानी इसके हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता करना है। तो पता करने का तरीका क्या है, वही है, ये लगाएंगे फॉर्मूला x, y माइनस बी यानी -1 अपॉन 2 इंटू 1 कॉमा, फॉर्मूला तो यही है माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस डी अपॉन 4 है। डी यहां निकाल लेते हैं, डी बराबर कैसे निकलेगा b² माइनस 4a से, b की जगह क्या है 1² माइनस 4 की जगह क्या है 4, a की जगह है 1 है, c की जगह 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है। तो d बराबर क्या निकलेगा 1 माइनस 4 यानी -3, d बराबर -3। तो यहां रखिए माइनस डी की जगह -3 डिवाइड बाई 4 इंटू a की जगह 1। तो x और y के जो कोऑर्डिनेट बने वो बने -1 अपॉन 2 कॉमा माइनस माइनस प्लस यानी 3 अपॉन 4। यानी अगर क्वाड्रेटिक मुझे दे रखी हो तो मुझे पता कर सकता है कौन से क्वाड्रेट में है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बताओ कैसे होगा। पहली बात तो a पॉजिटिव है, a क्या है पॉजिटिव इसका, जब a इसका पॉजिटिव है तो ये ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा ऐसे। अब इसके वर्टेक्स कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में होगा और ऐसे होगा, होगा नहीं होगा ऐसे। और ये इसके क्वाड्रेंट -1 अपॉन 2 और (3/4). तो बच्चों ये चीजें हमारे समझ में आ चुकी है। आई थिंक जहां से आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी हमें वर्टेक्स कैसे निकालना है, उसके रूट्स कैसे निकालने हैं, धराचार फॉर्मूला कैसे निकालना है, नेचर कैसे पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे पता करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।